1988 यानी कि उस समय देश विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और आतंकवाद की तरफ भी बढ़ रहा था। देश में आतंकवाद भी फैल रहे थे और विकास की गति भी काफ़ी तेज हो रखी थी। उस समय पंजाब राज्य में एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे देश को हिला के रख दे। और सभी पूरे देश क्या पूरे वर्ल्ड का जो ध्यान होता है वो अपने तरफ आकर्षित करती है, डाइवर्ट करती है। मामला ये होता है कि एक आईएएस अधिकारी जो रूपन देओल बजाज होती हैं, पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल से रिलेटेड मामला होता है। जो कि मामला ये होता है कि पंजाब के जो गृह सचिव होते हैं उनके यहाँ एक पार्टी चल रही होती है, दोनों लोग इन्वाइट होते हैं। और होता क्या है, पार्टी के दौरान केपीएस गिल जिनको कहते हैं कि आतंकवाद को, पंजाब में आतंकवाद ख़त्म करने का बहुत बड़ा श्रेय जिनको मिलता है, उनके द्वारा रूपन देओल बजाज के साथ में कुछ बदतमीजी की जाती है, यौन उत्पीड़न किया जाता है यानी छेड़छाड़ किया जाता है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा अपमान देखने को मिलता है। वो भी उस समय जो बहुत सारे गेस्ट भी होते हैं, बहुत सारी औरतें भी होती हैं, महिलाएँ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, उस समय उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है। अब चूँकि मामला बहुत बड़ा था, इसमें दोनों पक्ष काफ़ी ताकतवर का पंजाब पुलिस के महानिदेशक सुपर कोप केपीएस गिल थे और दूसरी तरफ जो कंप्लेनेंट थी यानी जो विक्टिम थी वो थी आईएएस रूपन देओल बजाज। 1988 का मामला है जहां पर ये मामला काफ़ी तेज़ गरमाया हुआ था और चूँकि लोगों को यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन पे भी लोग डर रहे थे, क्योंकि जिनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होना था, जिसको अरेस्ट होना था, जिस पर चार्ज फ्रेम करना था, जिस पर केस करना था, वो पंजाब पुलिस के महानिदेशक थे केपीएस गिल। मामला काफ़ी समय से चल रहा था। इसमें बहुत हर तरह से जो इसमें आरोप विक्टिम होती हैं उनको हर तरह से धमकाया जाता है। और ये 80 दशक की बात है जिसमें उस समय तो पंजाब से किसी को भी गायब करना मतलब एक चुटकी बजाने के बराबर होगा, ऐसी दहशत थी, आतंकवाद सब मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। देश विकास की तरफ बढ़ तो रहा था बट खड़ा नहीं हो पाया था, स्थिर नहीं हो पाया था, लड़खड़ा रहा था। उस समय एक घटना घटित होती है और एक इंटरव्यू के दौरान तो मिसेस बजाज का कहना होता है कि मैंने 17 साल की लड़ाई लड़ने के बाद जाकर उनको इंसाफ मिलता है, जिसमें बहुत सारे क्या कहते हैं उस समय जो न्यूज़ चैनल होते हैं, चाहे वो लीगल रिपोर्टिंग वाले हों या नॉर्मल रिपोर्टिंग वाले हों, उनकी हेडलाइन हुआ करती थी, जैसे द लीगल लॉक्स हो गया, इंडियन लीगल सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद इंडिया टुडे हो गया, स्क्रोल हो गया, लीगल सर्विस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया, जस्ट कॉर्पस हो गया और लीगल मैक्सिमम हो गया। इन सभी को क्या थे उस समय मेन हेडिंग हुआ करते थे और मामला काफ़ी गरमाया हुआ था काफ़ी समय तक, 17.5 साल तक। मिसेस बजाज ने बताया कि एक इंटरव्यू के दौरान कि उन्होंने 17.5 साल तक इस केस कानूनी लड़ाई लड़ी, तब जाकर उनको इंसाफ मिला। अब उस समय क्या, फिलहाल उस समय तो हमारी जो कानून व्यवस्था तो उतनी शक्तिशाली नहीं थी, क्योंकि देश कुछ दिन पहले आज़ाद हुआ था और तब 10-15-20 साल पहले आज़ाद हुआ था, उसके बाद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया था, उतने कानून भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो कोई भी ऐसे करके मामला टल जाता था। और मतलब ये 1860 क्या बात है, मामला है। और उस समय आप जो आईपीसी था, बाकी जो प्राचीन समय में था, ऐसे छेड़छाड़ या किसी कमर पे हाथ रखना या ये सब चीज़ें, या कंधे पे हाथ रखना कितनी महिला के साथ में, तो उनको अगर हम कानून की बात करते हैं तो 305 और 509 के तहत ही सारे जो एफआईआर होते वो रजिस्टर्ड होते थे। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद में कोई इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं होती है। फिर भी जो केपीएस क्या नाम है, जो मिसेस बजाज होती हैं, फिर भी जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शांत महसूस करती हैं। उसके बाद में जब कोर्ट के ऑर्डर आते हैं उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। मामला बहुत ज़्यादा टफ था और
उनके जो इरादे काफ़ी मजबूत थे। उन्होंने कहा कि हम काफ़ी 17 साल की जो लड़ाई लड़ी, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में उनको इंसाफ मिलता है। और अब वो चीज़ें कानून बदल गए, अब 354 भी आ गया, 355, 54, 53 ये सब है। उसके बाद 376 को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से आज कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, बट उस समय नहीं था। इनसे उन महिलाओं को, उन औरतों, उन बच्चियों को भी सीख लेना चाहिए, इनके हिम्मत की दाद देनी चाहिए, जो 17 साल से ज़्यादा लंबी कानून की लड़ाई लड़ने के बाद उनको इंसाफ मिला था। लोग 1 साल 2 साल में ही हार मान लेते हैं।